ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का पावन त्यौहार आने ही वाला है। हरियाली तीज व करवा चौथ के समान ही आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए शिव और पार्वती की उपासना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में कठिन व्रत माना गया है, इसलिए इस व्रत को करने से इसके सभी नियमों को अच्छे से जानकर ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा और व्रत की क्या विधि है। पूरी जानकारी वीडियो में आपको दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे विवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में यह व्रत कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है, बल्कि पूरी रात जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यदि आप पहली बार यह व्रत रखना चाहती हैं तो इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि इस साल यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 5 सितंबर को दिन गुरुवार दोपहर 12:21 पर तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा और यह तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले महिलाएं बाल धोकर स्नान करती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन लेती हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है, और इस बार यह आपको 5 सितंबर को करना है। अगले दिन सूर्योदय से लेकर चौथ की सूर्योदय तक आपका निर्जल व्रत आरंभ हो जाता है। इसलिए रात में करीब 2-2:30 बजे उठकर आप भरपूर मात्रा में पानी ले लें, ताकि अगले दिन आपको प्यास न लगे और आप ऊर्जावान महसूस करें। इस व्रत का दूसरा जो कठिन नियम है वो है, इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत की कथा को अगर आप श्रवण करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह व्रत रात्रि जागरण के बाद ही पूर्ण माना जाता है। जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को आरंभ करना चाहती हैं, साल 2024 में इस व्रत को पहली बार आरंभ किया जा सकता है। तो एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करना है। दोनों हाथों में बहुत सुंदर तरीके से मेहंदी लगाएं। व्रत वाले दिन मिट्टी से शिव, पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। केले के पत्ते का मंडप बनाएं। शाम के समय महिलाएं नई साड़ी और साड़ी में भी रंग का विशेष ध्यान रखें। हरतालिका तीज पर लाल रंग की साड़ी अगर आप पहनते हैं तो यह सबसे सुंदर और शुभ माना जाता है। तो शाम के समय सुंदर से लाल साड़ी पहनकर लाल चुनरी लेकर 16 श्रृंगार करें। फिर मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाएं। फल, मूल, मिठाई, माला, दुर्वा, बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करके सुंदर विधि से भगवान की पूजा करें। आज के दिन माता पार्वती को चुनरी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, गजरा और आदि श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद रात्रि जागरण किया जाता है। जागरण के दौरान भजन, कीर्तन इत्यादि करने के पश्चात अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद आरती करने के पश्चात इस पूजा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद जो आपने सुहाग की सामग्रियां चढ़ाई हैं या अपनी सास को या फिर परिवार में कोई आपसे उम्र में बड़ी महिला सदस्य हैं तो उन्हें आप यह सुहाग की सामग्रियां देकर उन्हें प्रणाम करें। अगर घर में कोई नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी को भी ये सामग्रियां देकर उन्हें प्रणाम कर सकती हैं। इस प्रकार से पूजा पूर्ण होती है और फिर पूजा के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत का पारण 7 सितंबर को किया जाएगा। पारण के समय हमेशा ध्यान रखें कि पारण सदैव अपने घर के बने हुए भोजन से ही करना चाहिए।
इस प्रकार से इन कठिन नियमों के साथ यदि आप हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो कुंवारी कन्याएं पूजन करती हैं उन्हें अच्छा घर और वर की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।